आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हिंद चीन सरहद पर कशीदगी और बेरोजगारी के मसाइल पर हंगामा। अपोजिशन के शोरगुल के बायस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। मुल्क साल 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा। हिंदुस्तान को दिसंबर 2025 तक टीबी से पाक बनाने के लिए तेजी से काम जारी। हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कर रही है कार्रवाई। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा, हुकूमत आम लोगों को हो रही हरासानी का संजीदगी से ले रही है नोटिस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए मुकम्मल। राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में यात्रा का किया जा रहा है इस्तकबाल। और सऊदी अरब के साथ अमन माहिदा, फलस्तीनियों के साथ तनाजे का होगा हल। बराह रास्त बातचीत के बजाय साल 2020 के अब्राहम माहिदे में होने वाली पेशरफ्त में तौसी पर दिया जोर। और खबरें तफसील से। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने जुमा को राज्यसभा में चीनी दरअंदाजी, हिंद चीन सरहद पर कशीदगी, बेरोजगारी और कुछ दीगर मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फ सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी और ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा कि 8 अरकान ने सरहद पर कशीदगी, बेरोजगारी और कुछ दीगर मसाइल से मुताल्लिक रोल 267 के तहत नोटिस दिया है। ज़ाबित के मुताबिक नोटिस न होने की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। नोटिस देने वाले अरकान में कांग्रेस के रणदीप सिंह सरजेवाला, प्रमोद कुमार तिवारी और रंजीत रंजन के अलावा आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा शामिल थे। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने हंगामाराई शुरू कर दी और ऐवान के दरमियान आकर शोरगुल करने लगे। अपोजिशन अरकान के 2 बार ऐवान के बस्त में आने और भारतीय जनता पार्टी के अरकान की जानिब से इसके खिलाफ नारेबाजी की वजह से ऐवान की कार्रवाई 11:35 पर और फिर दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया कि तवांग में चीनी फौज ने तजावुजात किया था और हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। दुनिया की नजरें इस वाकये पर जमी हुई थी। अपोजिशन लीडर के हैसियत से मसला उठाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 14 दिसंबर को ऐवान में मुदाखलत की, लेकिन कहा गया कि इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस हवाले से मीडिया में रिपोर्ट आई जिससे उन्हें लगा कि उन्हें टोका गया था, इससे उन्हें तकलीफ हुई। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। वक्फ सिफर के दौरान किए गए एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने चीनी लोन ऐप की वजह से आम लोगों को हो रही हरासानी का संजीदगी से नोटिस लिया है। पिछले 6-7 महीनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भी शामिल किया गया है। बहुत सी लोन ऐप्स वीजा इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का मसला है जिसको मरबूत कोशिशों से रोकना होगा। इस सिलसिले में वजारत खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। वक्फ सिफर के दौरान अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मसला उठाया और हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया था। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर Sir, this issue that the honorable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honorable member has raised. I'd like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, our side also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing.
सर, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. हुकूमत ने जुमा को कहा कि मुल्क को टीबी से पाक करने के लिए 2030 का हदफ है, लेकिन इस समत में जारी काम देखते हुए साल 2025 तक यह हदफ हासिल कर लिया जाएगा। लोकसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत मनसुख लाल मांडविया और रियासती वजीर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि टीबी के इलाज के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और टीबी मुक्त भारत अभियान के जरिए मुल्क से टीबी के खात्मे का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दिसंबर 2025 तक टीबी से पाक बनाने के लिए तेजी से काम जारी है और सदर जमहूरिया की मौजूदगी में टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम तय किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को टीबी के मरीजों के इलाज के लिए भी तरगीब दे रही है, जिसके तहत 12 लाख टीबी के मरीजों की निशानदेही की गई और कई नामवर लोगों ने इन मरीजों को गोद लेने और सेहतियाब होने तक उन्हें तमाम सहूलतें फराहम करने का मुआहदा किया है। वज़ीर सेहत मनसुख लाल मांडविया ने जुमा को कहा कि मुल्क में रोजाना 7 से 8 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके जरिए हर गरीब को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मांडविया ने लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल में बताया कि मुल्क में रोजाना लाखों आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कार्ड जल्द ही उन लोगों को दस्तयाब कराए जाएं जिन्हें नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि 2011 में जो फहरिस्त तैयार की गई थी उसके मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनना था, लेकिन सिर्फ 25% सही लोग ही मिले हैं। इसी वजह से कार्ड बनाने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने गुजरात की मिसाल देते हुए कहा कि रियासत में 50 लाख लोगों की फहरिस्त मिली, लेकिन जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 10 लाख लोग ही दस्तयाब थे। इस किस्म का मसला मुल्क भर में आ रहा है और इसे हल किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि इस कार्ड के जरिए अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों में गरीबों का इलाज किया जाता है और यह सब आयुष्मान कार्ड की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 22,000 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल के लिए पैनल में शामिल किया गया और जहां भी शिकायत आ रही है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि पैनल में शामिल अस्पतालों को अच्छी अदायगी की जा रही है और इस हवाले से जो भी शिकायत आएंगी उनका इजाला किया जाएगा। लगा लो मशीन को, मैंने दोनों को बुलाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा आपकी सलाह का हम सचमुच पालन करेंगे, शॉर्ट में रिप्लाई करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कम बन रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने के लिए गति से काम चल रहा है। आज तक हम पर थोड़ी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर बनाते थे तो कम बनता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी सिस्टम चालू की है। इस सिस्टम के अनुसार पर डे आज 7 से 8 लाख कार्ड डेली बन रहा है और अगले 4-6 महीने में हम देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। लगा लो मशीन को। लोकसभा में जुमा को तमाम इंतखाबात के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि इससे लोगों में उलझन नहीं बढ़ेगी और इलेक्शन कमीशन की छवि भी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार सोंकर ने रूल 377 के तहत लोकसभा में यह मसला उठाया और कहा कि पूरे मुल्क में असेंबली इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात, काउंसिलर इंतखाबात और गांव के सरबराह वगैरह के लिए अलग वोटर लिस्टें हैं। इसकी वजह से आसानी से कंफ्यूजन फैल जाती है और इससे इलेक्शन कमीशन की छवि भी दागदार हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तरह मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें तैयार करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और पैसा और वक्त जाया होता है। जब इंतखाबात एक ही तरीके से होंगे तो मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सोंकर ने मुल्क में एक कौम एक वोटर लिस्ट की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को सबकी सहूलत के लिए इस समत में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह राशन कार्ड का बंदोबस्त किया जा रहा है उसी तरह वोटर लिस्ट भी बनाई जानी चाहिए।
कांग्रेस के साबिक कौमिसर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए और 100वें दिन राजस्थान के जिले दौसा के नांगल राजावतान में मीना हाईकोर्ट से यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई। आज यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और रास्ते में लोगों ने यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रा में आज भी वजीर आला अशोक गहलोत, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा, वज़ीरा हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा, हुकूमत के डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी, कांग्रेस लीडर रामेश्वर डोडी, एमएलए कृष्णा पुनिया और दिव्या मोदिरना समेत दीगर पार्टी लीडरान राहुल गांधी के साथ यात्रा एक ही मरले में 22 किलोमीटर होगी और वह इस दौरान गिरिराज धर मंदिर पहुंचेगी, जहां दोपहर का आराम हुआ, लेकिन शाम की यात्रा नहीं होगी। इसके बाद राहुल गांधी जयपुर जाएंगे, जहां वो भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस के नए दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। राजस्थान में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद शाम में वो महफिल मौसीकी में भी शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ हिंदुस्तान के लीजेंड और आइकॉन हैं और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा भारत उन्हें सुन रहा है। भारत रत्न अमिताभ जी की आवाज को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए अमिताभ की खिदमत अनमोल हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल होगा। डॉन अखबार ने नेतन्याहू के सऊदी रोजनामा अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से बात कही। नेतन्याहू ने तजवीज पेश की कि फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त बातचीत करने के बजाय साल 2020 के अब्राहम माहदे में होने वाली पेशरफ्त में तोसी करनी होगी और ये इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन और दीगर अरब रियासतों के लिए अमन का एक ज्यादा मौसर रास्ता होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फलस्तीनी रहनुमा इसराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सऊदी अरब के साथ अमन दो मकासद को पूरा करेगा। यह इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान मजमूई अमन की तरफ एक लंबी छलांग होगी। यह हमारे खिते को उन तरीकों से बदल देगा जो नाकाबिल तसव्वुर है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बिलाखिर एक फलस्तीनी इसराइल अमन को आसान बनाएगा। मुझे इस पर भरोसा है, मैं उसे आगे ले जाने का इरादा रखता हूं। नेतन्याहू ने अमन कायम करने में नाकामी के लिए फलस्तीनी रहनुमाओं पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के साथ अमन का हुसूल सऊदी अरब की क़यादत पर मुनहसर है। अरब इसराइल अमन के हुसूल के लिए सऊदी अरब ने 2002 में अरब अमन इक़दाम की सरबराही की थी। इस तजवीज़ के तहत इसराइल अरब इलाकों पर तमाम कब्जे को वापस करने के लिए रजामंद हो गया होता। इस पहल के बारे में पूछे जाने और क्या वो उसे एक ब्लूप्रिंट के तौर पर मानने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने इसकी तयशुदा शराइत को पूरा करने पर तबसरा करने से एहतराज किया। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से भारत राष्ट्र समिति के क़याम और अब की बार किसान सरकार के नारे के जरिए कौमी सियासत में दाखिले के ज़ाइम का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए मुतादिद कौमी और रियासती कायदीन का वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करने और मुबारकबादी के जरिए अपनी गैर मशरूत ताईद और हिमायत करने का लामुतनाही सिलसिला तेजी के साथ जारी है। हल्का असम्बली जनगांव से वाबस्ता बीआरएस पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन ने, जिसमें मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन, सदर आयशा बी मेमोरियल ट्रस्ट मद्दूर और साबिक रुकन असम्बली और कौंसल एन राजलिंगम गौर के फर्जंद और सीनियर यूथ लीडर नागपुरी किरण कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और इस बात की तवक्को जाहिर की कि केसीआर की क़यादत में मरकज में किसान सरकार कायम होकर रियासत तेलंगाना के तौर पर मुल्क भर में किसानों की फलाह बहबूद के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा भारत देश बंगारू भारत बनने में तब्दील होगा। एक बार फिर शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मकदार में सोना जब्त किया गया। कस्टम हुक्काम ने दुबई से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरों को चेक किया। इस मौके पर एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम सोना जो गैर कानूनी तौर पर ले जाया जा रहा था बरामद हुआ। हुक्काम ने उसे पकड़ लिया। हुक्काम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की मालियत 46,53,000 है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन और मुख्तलिफ मौज़ात में हनूज सैकड़ों खानदान बेघर हैं, जिनको जाती और पक्के मकानात के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना रियासती हुकूमत की भारी जिम्मेदारी है। माजी में कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरम्मा मकानात के जरिए बेघर खानदानों को मकान देने में किस्म पेशरफ की थी। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कोई इक़दाम नहीं हुए। इन ख्यालात का इजहार कॉमरेड जी मल्लेश, रुकने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट कमेटी ने आज हुस्नाबाद टाउन में घर घर सीपीआई प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात देने का मुतअद्दिद बार बरसरेआम वादा किया।
जिसको पूरा करना चाहिए। हुस्नाबाद के बशमूल रियासत के हजारों खानदान अपने लिए जाती मकानात के मुंतजिर है। उन्होंने जाती अराजी पर मकानात की तामीर के लिए मुआवजा देने के सीआर हुकूमत की जरूरतमंदाना फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे रियासत के लाखों खानदानों को जाती और पक्के मकान दस्तयाब होंगे। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला मुस्तकिल जनगांव की मजलिस बल्दिया का खुसूसी इजलास आज दफ्तर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, कमिश्नर बल्दिया रजीता और दूसरे बल्दी हुक्काम ने शिरकत की। मुख्तलिफ मौजुआत पर जिला कलेक्टर ने तफसीली जायजा लिया। म्यूनिसिपल काउंसिल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए सख्त इकदाम करने की और बल्दी मुलाजमीन में जवाबदारी के शऊर को फरोग देने की कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने बल्दिया की नर्सरी में अवामी तलब की असास पर पौधों की वाफिर मकदार को दस्तयाब रखने और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया। शहरी सियाहती मराकिज को फरोग देने और मजीद जाजिब नजर बनाने और मुकामी शहरियों को रागिब करने के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम की भी जिला कलेक्टर CH शिवलिंगा ने हिदायत दी। उन्होंने मुकामी शहरियों से अमकना टैक्स, दुकानों, कारोबारी इदारे टैक्स तमाम तर बकायाजात के साथ उसूल करने के लिए खुसूसी उसूली मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंद चीन सरहद पर कशीदगी और बेरोजगारी के मसाइल पर हंगामा, अपोजिशन के शोरगुल के बायस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। मुल्क साल 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा। हिंदुस्तान को दिसंबर 2025 तक टीबी से पाक करने के लिए तेजी से काम जारी। हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कर रही है कार्रवाई। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा, हुकूमत आम लोगों को हो रही आसानी का संजीदगी से ले रही है नोटिस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए मुकम्मल, राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में यात्रा का किया जा रहा है इस्तकबाल। और सऊदी अरब के साथ अमन मुआहिदा, फलस्तीनियों के साथ तनाजे का होगा हल। बराह रास्त बातचीत के बजाय साल 2020 के अब्राहम माहिदे में होने वाली पेशरफ्त में तौसी पर दिया जोर। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।